नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोजगार की। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 60,000 नौकरियां अटकी, 40 लाख युवाओं के सपने क्वारंटाइन। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी विद्यार्थी जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहें। बात सही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जो भर्तियां हैं पिछले 4 साल से तो हुई नहीं। चूंकि सरकार की एक नीति थी कि 4 साल कुछ ना करो, और जब चुनावी वर्ष होगा यानी कि 2021 में नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे और उसी साल भर्तियां भी करवाई जाएंगी, ताकि चुनाव के समय ये बताया जा सके कि ये भर्तियां विचाराधीन हैं और इन भर्तियों को हमने करवाया। और इसीलिए 4 साल तक कोई भी भर्ती आई नहीं, चाहे कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएसआई हो, एलटी ग्रेड हो, पीसीएसजे की भर्ती हो या यूपी ट्रिपल एससी की कम से कम 22 से 25 भर्तियां, 50,000 पदों के लिए भर्तियां होनी थी। मार्च 2022 में चुनाव होने हैं और सरकार के पास बहुत कम समय है। जो भी आवेदन मांगे जा रहे थे, चुनावी वर्ष में शुरुआत हुई थी, जैसे टीजीटी पीजीटी की शुरुआत हुई थी, भले ही धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की शुरुआत हो रही हो, अब ये सभी भर्तियां ऐसा लगता है कि अब इस सरकार के कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाएंगी। ये देखिए, जैसा कि ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, हर जगह कोरोना संक्रमण की ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं, बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो टल गई हैं। यहाँ पर लिखा है बेरोजगारों को चाहिए नियुक्ति की वैक्सीन। पिछले साल भी टल गई थी भर्तियां, संक्रमण का ग्रहण। 60,000 नौकरियां अटकी, 40 लाख युवाओं के सपने हो गए क्वारंटाइन। लिखा है कुछ और भी समस्याएं थी जिनकी वजह से ये भर्तियां अटकी हैं, जैसे कोरोना लिखा है, ईडब्ल्यूएस लिखा है, बोर्ड की परीक्षाएं लिखी हैं, संशोधित नियमावलियां इत्यादि। जैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी मिल रही थी कि बहुत जल्दी नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी इसी साल आ जाएगी। सरकार ने इसके बारे में आदेश भी जारी कर दिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ही ये भर्ती पूरी करवानी थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया था कि जैसे ही पुरानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पूरी हो जाएगी, उसके बाद में नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। लगभग 10,000 पदों पर नई एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होगी और जो अधियाचन की प्रक्रिया है वो जारी है। निर्देश दे दिए गए हैं अलग अलग जिले के जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, और अभी तक तो पीसीएसजे और एलटी ग्रेड का जो अधियाचन है वो आया नहीं था। और इसी तरीके से बेसिक और माध्यमिक में भी 90,000 पदों पर भर्तियां होनी थी। टीजीटी की कुछ भर्तियां थी, उसके अलावा बेसिक की भी एक नई भर्ती की चर्चा चल रही थी कि जैसे ही टीईटी हो जाएगा उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी होगी। उसकी भी जानकारी लिखी है कि विधानसभा चुनावों के पहले, ये देखिए यहाँ पर लिखा, विधानसभा चुनावों से पहले भर्तियों के पूरा होने की उम्मीद थी। क्योंकि पिछली बार की जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो रही थी उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो मिनिमम कट ऑफ पास नहीं कर पाए थे, 40% और 45%। इसकी वजह से बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हो गए थे। यहाँ पर लिखा एलटी ग्रेड के 4,009 पद पहले से ही रिक्त हैं। कंप्यूटर और विज्ञान के शिक्षकों की, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों की सर्वाधिक कमी। राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर और विज्ञान के शिक्षकों की सर्वाधिक कमी है। आयोग ने एलटी ग्रेड कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए जुलाई 2018 में परीक्षा करवाई थी, लेकिन 30 अक्टूबर 2019 को घोषित परिणाम में 1673 पदों के सापेक्ष मात्र 36 अभ्यर्थी, केवल 2% अभ्यर्थी ही पास हो पाए थे, बाकी सब फेल हो गए थे। और 98% जो सीट है वो खाली रह गई थी, यानी कि 1637 सीटें खाली रह गई थी। विज्ञान के परिणाम में भी इसी तरीके का हाल था, मात्र 84 का चयन हुआ था और 1045 पद थे। इसी तरीके से 15 विषयों की ये भर्ती हुई थी और अलग अलग विषयों में बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हो गए थे। उसके बाद में भी जो विद्यार्थी पास हुए थे उन विद्यार्थियों में भी पूरे विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। और लिखा है कि यहाँ पर उसके बाद भी बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो रिटायर हो गए हैं और कुछ का प्रमोशन हो गया है। उसकी वजह से भी बहुत सारे जो पद हैं फिर से खाली हो गए हैं। जो डॉक्टर रवि भूषण है, प्रदेश महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की कमी से आगामी सत्र में पढ़ाई प्रभावित होगी। आयोग से कुछ विषयों की भर्ती के बाद पोस्टिंग करने पर भी लगभग 25% पद खाली रहेंगे। वहीं 2009 के बाद प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन न देने से 50% जो पद हैं वो भी खाली हैं। राजकीय स्कूलों में एक भी परिचारक नहीं है। शिक्षक ही स्कूल का ताला खोल सकता है, पढ़ाई कैसे होगी।
इसके बाद में जानकारी मिली थी कि कुछ पदों के लिए जो अधियाचन है वो आ भी गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ पर देखिए लिखा है, राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए फिर से भर्ती होगी। कुल रिक्त पदों की तादाद पिछली भर्ती से कुछ कम होगी। लिखित परीक्षा करा करके चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। शासन ने करीब 8,166 पदों पर शिक्षक चयन के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दे दिया है और ये भी कहा है कि वे आयोग से संपर्क करके अब भर्ती करवाएं। और यहीं पर आगे लिखा है कि शासन का निर्देश है कि राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से पठन पाठन प्रभावित न हो। विशेष सचिव कुमार राघवेंद्र सिंह ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र भेजा है और इसमें कहा कि राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष शाखा के 6,477 पद रिक्त दिखाए गए हैं, जिसमें से 5,624 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा भी जा चुका है। तो पदों का अधियाचन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दिया गया है। शेष 853 पदों का जो अधियाचन वो आगे भेज दिया जाएगा। तो एलटी ग्रेड की एक नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो इसी साल आना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी धीमा हो गया है और जो चेयरमैन है वो अभी तक उन्होंने ज्वाइन किया भी नहीं है। और ये देखना होगा कि जो नए चेयरमैन हैं उनकी गति किस तरीके से रहती है, वो किस तरीके से कार्य करते हैं। चूंकि जो पिछले लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे, भले ही बहुत सारे विवाद छोड़ करके वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया है उनकी जो तेजी है उसको बरकरार रखा था और कम समय के अंदर उन्होंने बहुत सारी जो भर्तियाँ हैं वो पूरी किया है। और इसी तरीके से जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती है टीजीटी और पीजीटी 15,508 पदों के लिए भर्ती हो रही है, लेकिन ये तो वेबसाइट ही अभी नहीं चल रही है। लगातार 10-10 दिन करके इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब अब साफ हो चुका है कि जिस तरीके से इनका सर्वर है उस तरीके से अब ये जो भर्ती है वो भी समय से पूरी नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा था कि इसको जो है जुलाई 2021 तक इस भर्ती को पूरा होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये भर्ती अब पूरी हो पाएगी। पहली बात तो कोरोना संक्रमण जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों तक भी पहुंच गया है और कुछ दिनों बाद फिर जो है वो चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, इसलिए अब ये भर्ती भी लटकती दिख रही है। यहीं पर यही हाल जो दरोगा भर्ती का भी है। दरोगा भर्ती के लिए फिर से 1 महीने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है और इसकी जो परीक्षा की जो तिथि है वो अभी तक घोषित नहीं की गई है। पहले ये अनुमान था कि जून या जुलाई के महीने में दरोगा भर्ती की जो लिखित परीक्षा है वो हो जाएगी, ऐसी चर्चाएं चल रही थी ताकि इस भर्ती को भी इसी साल के अंदर पूरा कर लिया जाए और ये भर्ती भी अब कोरोना की भेंट चल रही है। अगर सरकार चाहती तो समय के अंदर ही ये सभी भर्तियां पूरी हो जाती, लास्ट डेट का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है डॉक्टर वीरेश कुमार, वो कहते हैं कि विद्यार्थियों को आवेदन लास्ट डेट पर नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को आवेदन पहले ही कर देना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकें अगर वेबसाइट क्रैश भी होती है तो। इसी तरीके से जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, उसको भी चुनावी वर्ष का इंतजार नहीं करना चाहिए था कि 2021 का वेट करें और 50,000 भर्तियां जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होनी थी वो अब पूरी तरीके से लटक चुकी हैं। और मैं ये पहले भी बताता रहा हूँ कि इस साल अगर हो पाएगा तो केवल पीईटी हो पाएगा और जो 50,000 भर्तियों का जो सिगुफा छोड़ा जा रहा है, एक भी भर्ती, चाहे वो 9,000 लेखपालों की भर्ती हो या नई लोअर की भर्ती हो या नई वीडियो की भर्ती हो या नई कृषि विभाग की भर्ती हो, कोई भी भर्ती जो है यूपी की समय से पूरी नहीं हो पाएगी। विद्यार्थी हताश हैं और मायूस हैं, चाहे वो प्रयागराज के विद्यार्थी हों, दिल्ली के विद्यार्थी हों, वाराणसी के विद्यार्थी हों, लखनऊ के विद्यार्थी हों। अब सभी जो मायूस छात्र हैं वो घर पर लौट रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सब कुछ बंद, परीक्षाएं स्थगित, घर लौटे सैकड़ों छात्र छात्राएं। कुल मिलाकर यहाँ पर सही लिखा हुआ है कि बेरोजगारों को चाहिए नियुक्ति की वैक्सीन, सरकार जल्द से जल्द घोषणा करे। जैसे ही कोरोना से कुछ हालात सुधरते हैं तो सरकार इसके लिए ये बताए कि ये जो भर्तियां हैं वो कब तक पूरी होंगी, कब इनकी परीक्षाएं होंगी, कब विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और जितने भी चयन बोर्ड हैं सभी चयन बोर्डों को एक स्पेशल आदेश जारी करे कि 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जितने भी उत्तर प्रदेश के रिक्त पद हैं सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। जो भी लंबित भर्तियां हैं वो तत्काल प्रभाव से भरी जाएंगी।
नहीं तो विद्यार्थी कोरोना के अवसाद से कम, नौकरियों की हताशा की वजह से ज़्यादा अवसाद ग्रसित हो जाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।